अपना चिश्ती नेटवर्क। एक बात याद आ गई मुझे जहन में, साजिद भाई के चेहरे को देखकर, इजाजत है? साजिद भाई के चेहरे को देखकर बात याद आ गई। हाँ, याद दिलाई है सादिक भाई ने कि एक बादशाह ने ऐलान किया, एक बादशाह ने अपने मुल्क में, अपने देश में या अपने मुल्क में ऐलान किया, जैसे किसी गांव का प्रधान होता है या मुल्क का बादशाह होता है, बादशाह ने ऐलान किया कोई ऐसा शख्स है गमजदा जो मेरे हाथी को रुला दे। कोई ऐसा गमजदा शख्स है, लोग आते रहे हाथी के कान में अपनी परेशानियां सुनाते रहे। किसी ने कहा कि मेरा बेटा बड़ा बीमार है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे तिजारत में लॉस हो गया है, मेरी बीवी खत्म हो गई है, इस दुनिया को अलविदा कह गई है, मेरी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई है। लोग अपनी अपनी परेशानियां सुनाते रहे, मगर हाथी के कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर आखिर में इमाम साहब आए और आने के बाद में हाथी के कान में कुछ कहा और हाथी की आंखों से आंसू जारी हो गए। हाथी रोने लगा। लोगों ने इमाम साहब को झगड़ा पकड़ा, साजिद भाई ये बताओ कि तुमने हाथी के कान में क्या कहा? इमाम साहब ये बताओ आपने हाथी के कान में क्या कहा? तो इमाम साहब कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मेरी तनख्वाह इतनी है। मेरी तनख्वाह इतनी है, मैंने सिर्फ इसे अपनी तनख्वाह बताई है और कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी तनख्वाह बताई है, इससे और कुछ नहीं कहा। अब ये देखो हाथी रोने लगा कि यार एक इमाम इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा कर लेता है। और लोग देख के चिढ़ते हैं, बोले यार परेश के कपड़े पहन लिया, खुशबू लगा लिया, इतर लगा लिया और 4500 रुपए कमा लिया। यही हालात है। नहीं अब तो नींद नहीं आ रही है। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मैं भी कहता हूँ अपने बस्ती वालों से और आपसे भी कहता हूँ कि साजिद भाई की तनख्वाह बढ़ाओ। और मैं भी कल भी मैंने जलसे में कहा था अपने बस्ती वालों से, भाई हमारी भी तनख्वाह बढ़ाओ। आपने कभी देखा होगा किसी इमाम ने अपनी तनख्वाह के लिए कभी भूख हड़ताल की है? कभी नहीं की। या कभी धरने पे बैठा? कभी नहीं बैठा, कभी नहीं। मगर ये अल्लाह की शान, अल्लाह के नबी के रसूल की शान है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है, गौसे आजम का सदका है। तो हज़रात मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हजरात मैं अर्ज कर रहा था कि आइए चलते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। मैं उन नौजवानों से मुखातिब होता हूँ जो नौजवान अपनी माओ की इज्जत नहीं करते, माओ की कदर नहीं करते। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमने पहुँचने के बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जब इस हमने हदीस पाक को पढ़ा, पढ़ने के बाद में अल्लाह अकबर उस पर अमल किया। अमल करने के बाद मैं आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर रब की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में एक दिन ख्याल आता है दिल में, है पाक परवरदिगारे आलम, मैं अपने उस साथी से मिलना चाहता हूं जो जन्नत में मेरे साथ होगा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए पाक परवरदिगारे आलम, मैं अपने उस साथी से मिलना चाहता हूँ जो जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरे साथ जाएगा। रब फरमाता है ए मूसा क्या करोगे मिलके जन्नत में मिल लेना, ए मूसा क्या करोगे देख कर जन्नत में देख लेना। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ए पाक परवरदिगारे आलम, नहीं, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रब फरमाता है चले जाओ फला शहर, चले जाओ फला बस्ती के अंदर, चले जाओ फला गाँव के अंदर, एक कसाब है, उसकी कसाब की दुकान है, उसकी गोश्त की दुकान है, वही तुम्हारा साथी होगा जो जन्नत में तुम्हारे साथ होगा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब अपने जन्नत में सफर के साथ निकल पड़े। निकलने के बाद 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन सफर किया। सफर करने के बाद जो बस्ती आपको बताई गई थी, जो दुकान आपको बताई गई थी, जो शख्स का हुलिया आपको बताया गया था, उसी की दुकान पर पहुंचे। पहुंचने के बाद जाकर देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है। अल्लाह अकबर, लोग गोश्त खरीद रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने देखा, लगता है कोई मेहमान है आप। कहा हाँ मेहमान हूँ, आपसे मिलने के
लिए आया हूँ। कहा आप तशरीफ रखिए, जब तक मैं खाली नहीं होता हूँ आप बैठे रहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे रहे, देखते रहे कि यार सुबह से लेकर दोपहर हो चुकी है मगर कोई सजदा नहीं किया, कोई इबादत नहीं की, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रुकू नहीं पढ़ा, कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी, कोई अल्लाह का जिक्र नहीं किया, कोई अल्लाह की तस्बीह नहीं की। सुबह से दोपहर हो गई है, गोश्त बेचते बेचते सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे, हैरान हो गए, परेशान हो गए। अल्लाह अकबर, ये कैसे मेरे साथ जन्नत में जाएगा जिसने सुबह से लेकर शाम तक एक भी इबादत नहीं की, एक बार भी अल्लाह का जिक्र नहीं किया, कैसे जन्नत में जाएगा? जी जी, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात शाम का है। वक्त हुआ, सारा गोश्त उसका बिक गया। बिकने के बाद में उस शख्स ने कहा कि आप मेहमान हैं, मेरे घर तशरीफ लेकर चलिए, खाना बनाया जाएगा, खाना तैयार किया जाएगा, आप मेरे घर पर आराम करना, सुबह आप निकलना, आपसे गुफ्तगू घर पर होगी, कह दो सुभान अल्लाह। आज हमारे घर मेहमान आता है तो हम मेहमान को अपने घर लेकर जाते हैं, नहीं जाते? मेहमान को अपने घर लेकर जाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, वो शख्स भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर लेकर पहुंचा। वो पहुंचने के बाद में उसने एक साफ गोश्त का टुकड़ा लिया, ले जाने के बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बैठा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, आप परेशान हैं, हैरान हैं, कोई सुबह से इबादत नहीं की, कोई सजदा नहीं किया, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रुकू नहीं पढ़ा, आखिर ये इबादत क्या करता है? आखिर ऐसी कौन सी इबादत है जो मेरे साथ जन्नत में जाएगा? अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि हो सकता है अब कोई इबादत करे। आप देखते रहे, वो खाना बनाता रहा। अल्लाह अकबर, कोई इबादत नहीं, खाना बनकर तैयार हो गया। उस शख्स ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, बताओ खाना अभी खाओगे या मेरे साथ खाओगे? अगर अभी खाओगे तो अकेले खाना पड़ेगा, मेरे साथ खाओगे तो बाद में खाना मिलेगा। सुभान, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ऐसे जा रहे हैं लोग निकल निकल के, यार जैसे मैं बांध के डाल लूं। हाँ, कोई पर्दे के पीछे से निकल लिया, कोई कहीं से निकल लिया। भाई 5 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि पीरे तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज कारी जाहिद रजा तशरीफ लाने वाले हैं। इसलिए मैं माहौल बनाने के लिए खड़ा हो गया। और आप हजरात हाजत से जा रहे हैं, जल्दी हाजत से फारिग होकर आ जाएं। जो लोग हाजत से जा रहे हैं वो जल्दी हाजत से फारिग होकर चले आएँ, तशरीफ़ ले आएँ। तो हजरात दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। और हजरात बीच में एक ऐलान और सुने, जो हजरात मुरीद होना चाहते हैं हजरत से, क्योंकि आपके यहाँ काफ़ी मुरीद हैं, और जो लोग मुरीद होना चाहते हैं वो दुआ के बाद में हजरत से मुरीद होकर जाएं। जो लोग बाहर से कोई आए हों, मेहमान हो या मुरीद होने के इरादे से आए हों और आपसे मुरीद होना चाहते हैं, अलहाज कारी जाहिद रजा कादरी साहब से वो मुरीद होकर जाएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, हो सकता है इसी बीच में, इसी दौरान में कोई ना कोई इबादत करता हो। आपने सोचा कि सुबह से भूखा हूँ, थोड़ी देर और सही। उस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए शख्स सुनो सुनो, जब तुम खाना खाओगे मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन सा बीच में काम करते हो। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे जब कोई कमरे के अंदर पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, एक बूढ़ी औरत है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, न उससे चला जाता है, न उठा जाता है, न फिरा जाता है। ए नौजवानों सुनो, माँ को तकलीफ देने वालों सुनो, माँ को धक्का देने वालों सुनो, माँ को ढकेलने वालों सुनो, माँ को गालियां देने वालों सुनो। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक नौजवान, अल्लाह अकबर, वही नौजवान उस बूढ़ी औरत को अपने हाथों पर उठाता है, उठाने के बाद में अपने टांगों पर बिठाता है, बिठाने के बाद में एक रोटी का टुकड़ा तोड़ता है और अपने मुंह में चबाता है, उसी बूढ़ी औरत के मुंह में डालता है अपने मुंह से निकाल कर। और वो बूढ़ी औरत उस रोटी के टुकड़े को खाकर रब की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज करती है, ए पाक परवरदिगार आलम, मेरे बेटे के गुनाहों को न देख, ए रब तबारक व तआला, मेरे बेटे के गुनाहों को न देख, मेरे बेटे की गुस्ताखियों को न देख, मेरे बेटे की खताओं को न देख, मेरे बेटे को बेहिसाबो किताब हजरत मूसा के साथ जन्नत में जगह अता फरमा।
फरमाना सुभान सुभान अल्लाह। क्या बात है हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बेटे को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बेहिसाब जन्नत में जगह अता फरमाना सुभान अल्लाह, और मुझे मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार कराना सुभान अल्लाह। एक माँ जब अपने औलाद के लिए हाथ उठाती है तो अर्श आजम हिलता है। माँ चाहे कितनी भी गुनाहगार क्यों ना हो, माँ चाहे कितनी भी गुनाहगार क्यों ना हो, जब अपनी औलाद के हक में दुआ या बद्दुआ करती है अर्श आजम हिलता है, जमीन कांपती है। अल्लाह अकबर। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों नौजवान साथियों, जमीन कांपती, अर्श आजम हिलता है। और रब फरमाता है अर्श आजम क्यों हिल रहा है, जमीन क्यों हिल रही है। अर्श आजम अर्ज करता है मौला आज फला बस्ती के अंदर, आज फला मकान के अंदर एक तेरी बंदी तेरी बारगाह में हाथ उठाकर अपनी औलाद के लिए दुआ कर रही है सुभान अल्लाह। और जब तक तू दुआ कबूल नहीं करेगा मैं हिलता रहूंगा। जमीन अर्ज करती है मैं हिलती रहूंगी। रब फरमाता है जमीन हिलना मत, ए अर्श आज़म हिलना मत, तू गवाह हो जा मैंने अपनी बंदी की उस दुआ को कबूल फरमा लिया, मैंने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। तो प्यारे बुजुर्ग दोस्तों नौजवान साथियों, सब भाग गए, चंद लोग आप बचे हो। मैं आप हजरात से देखना चाहता हूँ कि वाकई में आप झूठी कह रहे हो या सच्ची मोहब्बत करते हो अपनी माँ से। करते हो, आप भी करती हो नहीं? कितने लोग हाथ उठाओ, एक बार और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों जवान साथियों, गुलशन रजा मदरसे का नाम, गुलशन रजा, वो न करते वो अपने काम में लग रहे हैं। गुलशन रजा मदरसे का नाम गुलशन रजा। तुम में से दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक कोई ऐसा आदमी है जो अपनी माँ के नाम पर अपनी माँ की मोहब्बत में मुझे 500 रुपए दे? है कोई ऐसा आदमी? है कोई ना? तो झूठे ही हाथ उठा रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो माँ से। ना है नाम लिखवा दो आके, अपने लिए नहीं मांग रहा, तुम्हारी बस्ती के मदरसे के लिए मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद। अपने लिए नहीं, सुभान अल्लाह। हाजी जी के आगे 500 रुपए अपने लिए नहीं मांग रहा, तुम्हारे मदरसे के लिए। कल तुम कसम खुदा की, जब कल रोजे महशर में तुम्हारा नाम बोलेगा, अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे कि फला शख्स का नाम, फला शख्स का नाम गुलशन रजा में लिखा हुआ था, फला शख्स का नाम उस मदरसे में लिखा हुआ है। रब फरमाएगा ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसे ही नहीं बल्कि इसके वालिद को, इसकी वालिदा को जन्नत में जगह अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह।